आइए दोस्तों, टैलेंट यूडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग डिजीज़ के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोअल डिजीज़, हेलमिंथिस डिजीज़ और फंगल डिजीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं उसमें सबसे पहला है बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहला नाम है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड के बाद दूसरा नाम आता है न्यूमोनिया का, तीसरा नाम आता है ट्यूबरकुलोसिस का, चौथा नाम आता है लेप्रोसी का, पांचवा नाम आता है कोलेरा का, छठा नाम आता है टिटनेस का, सातवां प्लेग का और आठवां डिप्थीरिया का। अब इसके टाइफाइड के काउजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का काउजेटिव ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी। न्यूमोनिया का काउजेटिव ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोकोकस न्यूमोनी, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी। ट्यूबरकुलोसिस का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कोलेरा का विब्रियो कोलेरी, टिटेनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, प्लेग का अर्सेनिया पेस्टिस, डिप्थेरिया का कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। ये दोस्तों सभी बैक्टीरियल डिजीज़ का काउजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब इसका आईपी हम लोग जानेंगे। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है और इसका आईपी 3 से 4 वीक होता है। न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोकोकस न्यूमोनी, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है और ये 1 से 2 वीक के लिए होता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, ये 3 से 9 वीक तक चलता है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, ये 5 ईयर्स तक होता है। कोलेरा विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है और ये 2 आवर से 5 घंटे तक होता है, ये 5 दिनों तक रहता। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, ये 3 से 21 दिन तक हमारे बॉडी में रहता। प्लेग अर्सेनिया पेस्टिस 1 से 6 दिनों तक हमारे बॉडी में रहता। डिप्थेरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी 1 से डिप्थेरिया कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी 1 से 10 दिन तक हमारे बॉडी में रहता। आइए दोस्तों, अब हम लोग वायरल डिजीज़ का अध्ययन करें। वायरल डिजीज़ क्या होता है? देखिए, वायरल डिजीज़ वैसे रोग जो विषाणु के द्वारा होता है उसे वायरल डिजीज़ कहते हैं। वायरल डिजीज़ में सबसे पहला रोग है रेबीज, दूसरा रोग है पोलियो, तीसरा रोग है इन्फ्लुएंजा, चौथा है हेपेटाइटिस, पांचवा है एड्स, छठा है कॉमन कोल्ड, सातवां है चिकन पॉक्स और आठवां है स्मॉल पॉक्स। रेबीज दोस्तों रेबडो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो दोस्तों पोलियो वायरस के द्वारा होता है। इन्फ्लुएंजा दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। एड्स HIV वायरस के द्वारा होता है। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वैरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। दोस्तों, रेबीज जो रेबडो वायरस द्वारा होता है वो 2 से 3 मंथ उसका आईपी है, इंक्यूबेशन पीरियड। पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 6 डेज है। इन्फ्लुएंजा का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन है। हेपेटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड 30 से 180 दिन है। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड 9 मंथ टू 2 ईयर्स है। उसके बाद कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है, जो इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन है।
वेरियोला वायरस जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग प्रोटोजोअल डिजीज़ का अध्ययन करेंगे। प्रोटोजोअल डिजीज़ में जो 12वीं कक्षा में पढ़ना है, सबसे पहला है मलेरिया, दूसरा है कालाजार, तीसरा है एमीबिएसिस। प्रोटोजोअल डिजीज में जो मलेरिया है, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेन प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, कालाजार का लिस्मेनिया पैरासाइट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, एमीबिएसिस का एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दोस्तों मलेरिया का जो परजीवी है वो 7 से 30 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। कालाजार का 10 दिन से 2 वर्ष तक, एमीबिएसिस का 2 से 4 वीक। आइए अब हम लोग बात करें हेलमिंथिस डिजीज़ का। वैसे डिजीज़ जो हेलमिंथिस के द्वारा होता है उसे हेलमिंथिस डिजीज़ कहते हैं। इस डिजीज़ का नाम है एस्केरियासिस, एलिफेंटिएसिस, फाइलेरिएसिस या फाइलेरिया। दोस्तों एस्केरियासिस ये राउंड वर्म के द्वारा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 8 वीक है। एलिफेंटिएसिस ये वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी के द्वारा होता है। दोस्तों वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी। देखिए एस्केरिस राउंड वर्म के द्वारा होता है। ये 4 से 8 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एलिफेंटिएसिस वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी के द्वारा होता है। ये 8 से 16 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट है दोस्तों फंगल डिजीज रिंग वर्म। ये दोस्तों फंगल डिजीज़ वैसे डिजीज़ जो कवक के द्वारा होते हैं उसे फंगल डिजीज़ कहते हैं। रिंग वर्म का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्राइकोफाइटन। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 से 14 दिन। रिंग वर्म ट्राइकोफाइटन के द्वारा होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन है। हाय फ्रेंड, यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर ठोकना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। टैलेंट यूडी आप सभी का स्वागत करता रहेगा। टैलेंट यूडी को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। टैलेंट यूडी तभी आगे बढ़ेगा जब आप लोग इसको शेयर ठोकेंगे, लाइक ठोकेंगे और कमेंट ठोकेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।